महंगाई भाई बढ़ रही है। सरकार तो मोदी करना है। मोदी सरकार तो नहीं बनेगी भाई। 60% से ज़्यादा ही बेरोजगार, उनके लिए तो कुछ नहीं करते हैं। उनकी सत्ता है, मतलब वो तो चाहें जी कुछ कहेंगे। सच कही दे तो कड़वा है आदमी के अंदर, बिंदी परी है। 900 रुपये सिलेंडर चल रहा है। अब कांग्रेस की जहाँ सरकार है 400 रुपया सिलेंडर चल रहा है। खाते में पैसे आ जाएंगे, आज तक नहीं पैसा आया। होली के टाइम गए, सिलेंडर हमने उठाए, चल दिए। कंपनी वाला बोला भैया कहाँ, हमने कहा सिलेंडर मोदी जी ने फ्री किया है। कहीं भैया किसने बता दिया, तो वो हाल है। तो पैसे जाकर डाल के ले गए, तब भरा के लाए हैं, तो कहने से कुछ नहीं होता है। महंगाई है, महंगाई तो रहेगी 24 में मोदी जी की। मतलब एक साइड भले मुकेश हो जाने के लिए वोट मोदी को ही जाएगा। बदलाव होगा या समय थोड़ा वो पक्का रहेगा। 5 किलो गा रहे हैं बस, बेईमानी में जीत जाए तो जीत जाए, ईमानदारी जीतेगा नहीं। चुनाव नजदीक है तो सड़कों पे आ रहे हैं, बाकी फिर एसी रूम में चले जाते हैं। केवल वंचित पिछड़ों इनकी बात करते हैं। जैसे देश ही तरक्की करेगा, महंगाई ऑटोमेटिक वैसे ही बढ़ेगी। 800 नहीं 350 तो निकाल ले जाएगा। अनाज दिया हम लोगों को, 2000 रुपये डाले। पहले कमाई कम थी, अब कमाई ज़्यादा है, तो महंगाई बढ़ेगी ही। सरकार मोदी की। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप, और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों आज हम एक बार फिर यूपी के लखीमपुर खीरी में पहुंचे हैं। रास्ते से मैं निकल रहा था तो एक छोटा सा ये गांव है। यहाँ पर हमने देखा कि एक बाज़ार लगा हुआ है, जो छोटे छोटे गाँव में ऐसी बाज़ारें अक्सर लगा करती हैं, जो साप्ताहिक भी होती हैं और कि 2-4 दिन में ऐसी बाज़ारें लगा करती हैं। अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्रों की बाज़ारें होती हैं, इनमें आम लोग आते हैं। तो जो आम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। फ़िलहाल मैं मोहम्मदी और जो गोला गोकर्णनाथ है उसके बीच का ये एरिया है। एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर बाज़ार लगी हुई है, काफ़ी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। अमर सिंह जी, क्या लग रहा है 2024 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या फिर तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है? तीसरी बार बनी मोदी सरकार फिलहाल है। मोदी की ही सरकार बनी, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा सरकार। अच्छा, यूपी में गठबंधन हुआ है अखिलेश और राहुल का, उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ भाई ठीक है, उनका खराब थोड़ा ना है। कुछ फ़ायदा होगा गठबंधन को कि नहीं? हाँ फायदा ही फायदा कहना है, फ़ायदा होगा। और बीजेपी कह रही है हम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 की 80 जीत रहे हैं। तो जीत रहे, बढ़िया बात, खराब बात का है ना। तो सरकार किसकी बन रही है केंद्र में? सरकार बात मोदी की बनी है। सरकार मोदी की बनेगी। विपक्ष क्या करेगा फिर? अब करे कुछ भी मान लो, तो 2 आदमी लड़ रहे, कोई एक जीतवे करे है ना। भाई एक जीत रहा है किसी आदमी का। अच्छा, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल बाद बदल गया सत्ता, बीजेपी की सरकार हो गई। अब 10 साल बीजेपी की सरकार के हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है देश की जनता बदलेगी या फिर मोदी ही ब्रांड चलेगा? हमारे हिसाब से मोदी ब्रांड चलेगा भैया, मोदी ब्रांड चलेगा। इसका मतलब काम किया है मोदी सरकार ने। मोदी ने काम सही करो, उनका काम सही किया है। चलिए, तो देखिए इनका कहना है, और कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल सिंह जी, क्या लग रहा है जैसे 2004 से 14 में 10 साल बाद देश की जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, अब 2014 से 24 हो गया है, 10 साल हो गए हैं, क्या फिर एक बार देश की जनता सत्ता परिवर्तन करेगी या फिर तीसरी बार मोदी की सरकार लाएगी? फिर से मोदी जी आएंगे। फिर से मोदी जी आएंगे? हाँ। अच्छा, वो कांग्रेस गठबंधन किए है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गठबंधन किया है। गठबंधन उनका पिछले इलेक्शन में भी था। हाँ, इस बार भी करेंगे। अच्छा, पिछली बार भी था, इस बार भी करेंगे। और क्या? तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा गठबंधन को? गठबंधन को कुछ नहीं फायदा होगा। कुछ नहीं फ़ायदा होगा ना। अच्छा, बीजेपी कह रही है जो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, हम सभी की सभी सीटों पे जीत के आ रहे हैं, 80 सीटें ले आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? हाँ, 80 की 80 हो जाएंगे। 80 की 80। तो विपक्ष का कोई सांसद नहीं बनेगा क्या? सांसद एक आधा अगर कोई निकले आया तो निकले आएगा। अच्छा, दिल्ली में किसकी सरकार? अब दिल्ली के बारे में नहीं बताई नहीं, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? अब भाई तो मोदी की बनेगी। और क्या? चलिए, ये कुछ लोग थे, ये भी कह रहे थे, और जो लोग मौजूद होंगे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बाबा हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? प्रेम विलास। प्रेम विलास। प्रेम विलास। प्रेम विलास जी, क्या लग रहा है आपको इस बार मोदी की सरकार तीसरी बार आ जाएगी या फिर जो गठबंधन बना हुआ है ये कुछ परिवर्तन गठबंधन को देख? मोदी सरकार है। मोदी सरकार आएगी। अब गठबंधन हुआ है, कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं। अच्छा, विपक्ष बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, आप बाजार में हैं,
तो महंगाई बेरोजगारी कुछ क्या लग रहा है आपको? महंगाई भाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो क्या लग रहा है जनता महंगाई बेरोजगारी पे कुछ ध्यान देगी या फिर मोदी की सरकार? मोदी सरकार इसलिए बंद, जो राशन दे रहे, जो गरीब खाई रहो, रुपया 2000 दे रहे होता है ये सब का, तो मोदी सरकार तो बनना ही बनना है। अच्छा, मोदी की सरकार बनना है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसानों को बड़ी दिक्कत है, गरीबों को गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है जहाबाज। जब से मोदी की सरकार आई। हाँ जहाबाज सही। हाँ तो क्या लग रहा है आपको, इस बार कुछ परिवर्तन होगा या मोदी की सरकार बनेगी? सरकार तो मोदी करना है। ये इनका कहना है कि सरकार मोदी की ही बनेगी। फिलहाल और कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मोदी सरकार तो नहीं बनेगी भाई। मोदी की सरकार नहीं बनेगी? हाँ, अपनी तरफ से आगे तो भगवान जाने किसका क्या होता है। इसका मतलब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ जी। तो मोदी की सरकार क्यों नहीं बनेगी? अब इसको भी इसका बदलाव कितना हो रहा है, कितने लगा रखा है आदमी को, परेशान दुनिया बड़ी है। दुनिया परेशान है और क्या परेशान है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हमने देश को बहुत मजबूत किया है, किसान को मजबूत किया है, मजदूर को मजबूत किया है, युवा को मजबूत किया, पूरा देश मजबूत किया। क्या होगा किसी लोगों को, जो हमको नहीं मिला तो दूसरे क्या बताएं भाई। अच्छे के लिए अच्छा किया, गलत के लिए गलत किया है। अब जिसकी सुविधा होगा उसी लिए बढ़िया बनाया है वो। अब तो अपनी बनाएंगे भाई बहुजन पार्टी भाई। कौन सी पार्टी? बहुजन पार्टी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी। हाँ जी। बहन कुमारी मायावती जी। और क्या। अच्छा, तो गठबंधन में तो अभी तक तो आई नहीं है मायावती जी। नहीं आई तभी अपना बस सांसद बनाना है। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी का जनाधार जिस तरीके से 2014 से 24 तक बढ़ा है 10 सालों में, तो क्या लग रहा है कि जो बहन जी हैं वो टक्कर ले पाएंगी मोदी जी से? अब ना हम तो लड़ेंगे टक्कर, कोई ना ले पाए उसकी मर्जी। एक वोट से हारेगी ना एक वोट से जीतेगी वो, है कि नहीं। सब मदद करेंगे तो हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात ही नहीं भाई। सरकार का बनी भाई तो खाली रसगुल्ला दिखाते हैं। जनता का जो चीज़ चाहिए वो तो मिलता नहीं है, खाली कहने से कुछ थोड़ी होता है। अब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, किसान को तो सब कुछ दिया, बेरोजगारों का नहीं दिया है। तो जनता का तो विचार वो तो इलेक्शन 24 में बताया जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं लोगों को, खाली दिखाते हैं रास्ता। अब बेरोजगारों को हमको तो इतने दिन हो गए कुछ नहीं आया है। किसानों के लिए तो उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन बेरोजगारों समझ लो 60% से ज़्यादा ही बेरोजगार, उनके लिए तो कुछ नहीं करते हैं जी। खाली कहते हैं कि बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहने से कुछ नहीं होता है। तो जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोग परेशान हैं, तो क्या लग रहा है इसका विपक्ष को फ़ायदा मिलेगा कुछ? अब देखो होता है, फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा मिल जाए, फ़ायदा हो सकता है। हाँ तो यही चीज़ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोगों ने गठबंधन किया है, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि हम 80 की 80 सभी सीटें ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे देखते हैं आप? बात चाहे उनकी सत्ता है, मतलब वो तो चाहें जो कुछ कहेंगे। अब जैसे कोई चीज़ आती है, मीडिया कहती है कि सब उनकी, अब इलेक्शन हुआ नहीं, समझ लो 400 सीटें उनकी क्लियर हो चुकी हैं इलेक्शन से पहले ही। तो ये क्या है, जनता का बेवकूफ़ बनाने की तरकीबें हैं। बाकी जनता के लिए बस वही हाल है कि जैसे बीरबल कहते थे कि राजा साहब खिचड़ी पक जाए तो आ जाएंगे हम, तो यही हाल है। तो आपका कहने का मतलब जनता कहीं ना कहीं परेशान है? परेशान बहुत ज़्यादा है जनता, परेशान हमेशा। मतलब ये तो बड़े आदमी की जैसे कहते तो होती है कि जो है दिखाओ कुछ और करो कुछ। अब बेरोजगारी समझ लो घर के, मतलब हिंदुस्तान में सब अमीर थोड़ी हैं। बेरोजगारी हमारे हिसाब तो 60-70% से ज़्यादा ही है। लेकिन आज तक अब सिलेंडर वाला आ रहा है प्रोग्राम, कई सिलेंडर दिया होली में, कुछ नहीं मिलता है। हम तो नहीं लगता है कि हमको कभी मिला हो, तो जो हाल है। लेकिन कहीं कौन अगर सच कही दे तो कड़वा है आदमी के अंदर, बिंधे पर ही ये हाल है भैया दुनिया का। सरकार कहती है कि हमने जो है किसानों को किसान सम्मान निधि दी है, बहुत मजबूत किया है, नौकरियां दी हैं, सब कुछ किया है, देश को भी मजबूत किया है। हमारे हिसाब से यही बात है, मतलब जो कहते हैं अगर आधे % कर दें तो कल्याण हो जाए। अब सिलेंडर कहीं होली में फ्री है, अब जनता के खाते में तुम पैसा डाल नहीं सकते हो क्या? कहीं वो पैसे जमा करो। अगर आदमी के पास पैसा हो, जैसे 900 रुपये में सिलेंडर चल रहा है, और कांग्रेस की जहाँ सरकार है 400 रुपया सिलेंडर चल रहा है, तो जो क्या है मतलब, तो जो हाल है तो जनता खुद अब 24 में बताएगी क्या होना है। आप कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 400 का सिलेंडर है और यहां 1000 के लगभग है, तो क्या लग रहा है कि महंगाई देश में बढ़ी है? महंगाई बहुत ज़्यादा ही है। महंगाई कौन कहता है नहीं महंगाई अब देखा दर्द है ना, वो कहाँ जाने दर्द है।
जिसको दर्द ही नहीं हुआ है तो वो क्या जाने दर्द होता है। तो यही हाल है। अच्छा, लोगों का कहना है कि जब जनता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे जनता तो बढ़ती है, तो मतलब जनता पिछले युग में नहीं बढ़ी थी क्या? रिजर्व है सिस्टम की, जनता बढ़ गई है। जो तो एक बरगलाने की चीज़ें हैं, मतलब जिसके पास है उसके पास है ही नहीं। अब 500 के नोट या कहीं मिलते हैं, कहीं नोट बंद कर दिए, तब गरीब आदमी के पास तो मिले नहीं, सब बड़े आदमी की चट्टा लगा है। तो ये हाल है। अब वही कह रहे हैं कि जनता जो है बहुत कुछ मिल रहा है, तो मिल रहा है जो होली में देख लेना, सिलेंडर कितने को मिलेगा? बस 900 रुपये ले जाओ, सिलेंडर ले जाओ, कल खाते में पैसे आ जाएंगे। आज तक नहीं पैसा आया है। वो तो बात सही है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर एक ये है सिस्टम, इनका थोड़ा सिस्टम जो है थोड़ा गड़बड़ है। वो कैसे कि सबको इन्होंने देखा है, लेकिन जो 60% जनता है जैसे बेरोजगार, बड़े आदमी दम देसी ले जाते हैं, कुंटल भर मिलता है वो तो बेच लेते हैं, और जो गरीब आदमी को, जनता को जो मिलना चाहिए उसको खरीदना पड़ता है 35-36 रुपये में। तो बात ये है। तो क्या लग रहा है 2024 में जो गठबंधन हुआ है उसको फ़ायदा मिलेगा, उसकी सरकार बनेगी या फिर मोदी की लहर चलेगी? अब देखो, फिर 50% से होगा बात है। अब की जो है जनता जो है समझ चुकी है कि ये क्या करते हैं, क्योंकि जनता को खाली दिखाने से कुछ काम नहीं। काम जो है अगर आप जो है 100% कहते हैं तो 50% तो काम करो। जैसे खेती वाले को तो गच्चे देने पैसे डाल दिए, गरीब आदमी के पास कितने पैसे डाले उन्होंने? नहीं, गरीब को कह रहे हैं कि हम खाने के लिए अनाज दे रहे हैं। अरे खाने से थोड़ा काम चल जाता है। 5 किलो मिलता है गल्ला एक महीने में, अब खर्चा है 20 किलो, कहाँ से आएगा? अब जैसे इन्होंने सिलेंडर वाला मामला शुरू किया है कि सिलेंडर होली में फ्री मुफ्त। अब मुफ्त 900 रुपये ले जाएंगे तब हमको सिलेंडर मिलेगा। अब पैसे की गारंटी नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये हाल है। तो बहुत तो कहने से कुछ नहीं होता है। तो लेकिन अब जैसे हमने कह दिया है तो बहुत से कहेंगे अरे यही तो बेवकूफ़ ही हैं, जैसे कह रहे हैं खिलाफ। तो बात जा है, जनता को दर्द होगा वही कह पाएगा, बाकी किसी की औकात नहीं जो कह पाए। लेकिन मतलब जनता को जैसे दर्द ही नहीं जिसको हुआ है वो क्या कहेगा? हम एक दफ़े होली के टाइम गए, सिलेंडर हमने उठाए चल दिए, तो वो कंपनी वाला बोला भैया कहाँ? हमने कहा सिलेंडर मोदी जी ने फ्री किया है, तो हम चल दिए। कहे भैया किसने बता दिया? तो वो हाल है। तो पैसे जाकर डाल के ले गए, तब भरा के लाए हैं। तो कहने से कुछ नहीं होता है। जनता को जब देखो उस रुझान से तभी कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अब गरीब आदमी पैसा नहीं डाल सकते, पर जब कहते हैं कि 2 दिन में पैसा आ जाएगा जनता के खाते में, सिलेंडर वाला मुफ्त सिलेंडर देते हैं, हमको नहीं लगता है भैया। होली में ना दीपावली में सिलेंडर फ्री किया, हमको हमारे खाते पे तो भैया आया नहीं। अब जैसे जिसके खाते पे बहुत तो चिल्लाएगा हमारे खाते पे आया, और जिसके खाते पर आए नहीं वो क्या चिल्लाएगा? तो अच्छा, जो मुद्दे आप बता रहे हो, क्या इन मुद्दों को लेकर इस बार पब्लिक वोट की चोट करने के मूड में है या नहीं? 100%। अब की जो है 24 में रुझान जो है बहुत टॉप का आएगा, लेकिन कहने का फ़ायदा, अकेले कहीं बिंदी पर ही लोग भैया। तो जैसा लहर चलती है वैसे ही मतलब सुनो करो अपनी मन की, ये हाल है। क्या नाम है भैया आपका? रमेश। रमेश जी, क्या लग रहा है इस बार, जैसे 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल बाद जनता ने परिवर्तन कर दिया, और अब 2014 से 2024 आ गया, 10 साल हो गए, तो क्या परिवर्तन होने जा रहा है या फिर तीसरी बार फिर लहर आ रही है मोदी? लहर आ रही है मोदी की लहर आ रही है। हाँ, मोदी जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है, बाकी कहे कुछ भी कोई। काम जितना किया है उन्होंने, देखो सबको तो नहीं जनता खुश कर पाएंगे वो, लेकिन तब भी काम बहुत किया उन्होंने। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। महंगाई अभी हमारा गल्ला, हम किसान हैं, हम तो कहेंगे हमारा गल्ला महंगा बिके, हमारा गन्ने की रेट बढ़ जाए, चीनी की बढ़े, गन्ने की बढ़ेगी तो चीनी की नहीं बढ़ेगी। गन्ने को तो बढ़ा दिया सरकार ने। हाँ, जब गेहूँ बढ़ेगा तो आटा नहीं बढ़ेगा भाई। उन्हें किसान को भी तो देखना है, गेहूँ बढ़ेगा तो आटा बढ़ेगा, जब लाही बढ़ेगी तो तेल तो बढ़ेगा, तो उन्हें देखना तो सबको है। तो नहीं, आपका कहने का मतलब क्या समझे कि महंगाई है देश में या नहीं है? महंगाई है, महंगाई तो फिर थोड़ी बहुत रहेगी, दूसरी सरकार आएगी क्या कम कर देगी? उसके पास तो नहीं भरा है, लेगी तो वो भी बाहर ही से। ये तो बात सही है, हर चीज़ ना मोदी जी कंट्रोल कर पाएंगे, ना जो आगे आएगी सरकार वो भी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। महंगाई तो रहेगी, खैर महंगाई रहेगी। हाँ, महंगाई तो रहेगी, महंगाई आगे दूसरी सरकार आएगी तब भी महंगाई रहेगी।
तो आपको लगता है कि 2024 में फिर से तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही पक्का है। है? और ये जो गठबंधन हुआ है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे देखते हैं? इसको कुछ फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं, गठबंधन से और नुकसान उनका। अलग अलग लड़ते तो फायदा था, गठबंधन में कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी का फायदा होगा। आदमी को दिख रहा है कि एक तरफ 4 हैं, एक तरफ 1 है, तो एक तरफ वाले को ज़्यादातर आएगा वो। लेकिन गठबंधन तो फिर एनडीए के अंतर्गत आता है, जैसे बीजेपी हो गया और जैसे उत्तर प्रदेश में देख लें अपना दल। गठबंधन तो हर पार्टी का होता है, बीजेपी भी गठबंधन किए हैं, कई दलों से गठबंधन किए हैं, तो गठबंधन तो सब करते हैं। गठबंधन सब करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अलावा नहीं बन पाएगी। बीजेपी के अलावा नहीं। हम्म। तो दिल्ली में किसकी सरकार 24 में? 24 में मोदी जी की। हाँ, बीजेपी की चलेगी रही। बीजेपी की लहर चलेगी। जी। और विपक्ष कह रहा है कि देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, तो इसका क्या? अब परेशान तो दुनिया भी है। तो दुनिया परेशान है और दुनिया सरकार को जो मतलब जो सरकार दे रही है वो अपने हिसाब से बढ़िया दे रही है। सरकार ने, मोदी ने जो कुछ भी दिया है हम लोगों को अच्छा ही दिया है, क्योंकि दुनिया में अमीर से ज़्यादा गरीब है। उसको सरकार ने राशन फ्री दिया, पैसा फ्री दिया, कपड़ा फ्री दिया, और कोई सरकार ने तो दिया नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 5 किलो राशन के बजाय लोगों को रोज़गार दे दो तो लोग अच्छा कमाएंगे, अच्छा खाएंगे और शिक्षा भी बढ़ेगी, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो रोज़गार वो देगी ना, सबको तो मिल नहीं पाएगा। जो काम कर रहा वो तो अपना काम करेगा ही, चाहे छोटा करे या बड़ा करे। वैसे जो परेशान हैं, सरकार किसी की भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, अखिलेश की हो या किसी की सरकार हो, फिलहाल इस सरकार में हमको तो बड़ा आनंद आ रहा, बड़ा आराम से रह रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा। गठबंधन से आनंद भदौरिया प्रत्याशी हैं। सपा जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन है, तो ये धौरारे विधान लोकसभा तो लगता है। मतलब जो जिसके मन में आता वो अपना करते रहते हैं। फिलहाल जितने भी गरीब छात्र या मतलब महिलाएं पुरुष जितने भी हैं, पुरुष उनका सबको वोट मोदी को ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है आपका कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे, मोदी, ओनली मोदी चलेगा क्या? चलेगा मोदी, मतलब एक साइड भले भूखे सो जाने के लिए वोट मोदी को ही जाएगा। जब भूखा सो जाना गंवारा है, लेकिन मोदी को भूखा सोने नहीं देगा, मोदी भूखा नहीं सोने देगा। हाँ, क्योंकि जब उसने 1 महीने में 2 बार गल्ला फ्री दिया, 2 बार गल्ला फ्री दिया। इस समय गेहूं की कितनी रेट है? तो यही तो किसान भी तो कह रहे हैं कि गेहूं की रेट हमें सही नहीं मिलती है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे। वो तो करेंगे, जिनके पास ढेर है गल्ला वो तो करेंगे, जिनके पास थोड़ा है वो थोड़ी ना करेंगे। उनको तो बस खाने से मतलब, अपने खाने भरे को हो गया, बस टेंशन फ्री। तो क्या लग रहा है 24 में किसकी सरकार? गठबंधन की अभी? ये तो मोदी की भैया। चलिए, इनका कहना है कि मोदी की सरकार बनेगी और सरकार बनेगी, और किसी से आप जानकारी ले लो। चलिए इनका कहना है कि मोदी की ही सरकार बनेगी, विपक्ष को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। फिलहाल और लोग मौजूद होंगे बाज़ार में, हम कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने की। अभी बाज़ार लग रहा है, बदलाव होगा या सदा थोड़ा वो पक्का रहेगा? बदलाव होगा। लेकिन सरकार कह रही है हमने तो देश बहुत मजबूत कर दिया। मजबूत कर दिया, उसने कर दिया, हम तो नहीं कह रहे मजबूत कर दिया। क्या मजबूत कर दिया बताओ हमें, क्या मजबूत कर दिया? हम मानते हैं, उसने बता रहे हम गल्ला दे रहे हैं, ठीक, गल्ला दे रहा 5 किलो महीने का दे रहा, तो उतना हमें खर्चा कितना? गेहूँ क्या रेट बिक रही है, धान का खर्चा क्या रेट रखा है, गन्ना क्या दे रहा है, रेट क्या दे रहे हैं हम लोगों को? रेट तो नहीं दे रहे, 5 रुपये 5 किलो गा रहे हैं, बस यही गा रहे हैं और क्या गा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी कह रही है या सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमने, जैसे आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को हमने मजबूत किया है, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं 2000। ये बताओ, किसानों क्या मजबूत किया? कोई काश्तकार को कर्जा छोड़ा? कर्जी माफ़ी करी कोई? बड़े बड़े अडवाणी हैं उनको सबको माफ़ कर दिया। काश्तकार को क्या किया है? 2024 में बेईमानी में जीत जाए तो जीत जाए, ईमानदारी जीतेगा नहीं। अरे चुनाव आयोग कराता है चुनाव, तो बेईमानी कहाँ से? अरे बेईमानी ATM क्या होता है? वो तो खाते नहीं वकील लोग कि एक जगह वोट 5 जगह डाली गई, 3 जगह गई फूल को, 2 जगह गैप हो गई, और 5 को लग डाली गई वोट यार। 5 डाली गई, 5 मेंबर थे, 5 डाली गई एक करके, और 3 बीजेपी को चली गई, 2 बाहर चली गई। वो जीते बेईमानी से, उमा कौन सी कहने वाली बात है? ये कोई दिक्कत नहीं, हम बैठ जाएंगे। बैठिए, आप बैठिए, मैं बैठ जाता हूँ। बैठिए भाई। अनूप शुक्ला जी, ये गांव की बाज़ार है, आप दुकान लगाए हुए हैं, कैसी चल रही दुकानदारी? सही चल रही है। अच्छी चल रही है।
बिल्कुल। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार हो गई। कहने का मतलब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल बाद जनता ने परिवर्तन कर दिया, 2014 में आ गई मोदी की सरकार, 2014 से 24 आ गया, 10 साल हो गए। क्या लग रहा है आपको, देश का माहौल कुछ बदलेगा, लोग सत्ता परिवर्तन फिर पिछली तरह करेंगे या फिर तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी? तीसरी बार मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की ही सरकार बनेगी। यस। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि देश में महंगाई बहुत बढ़ गई, जैसे पेट्रोल डीजल सबका रेट बढ़ता जा रहा है, युवा परेशान है, बेरोजगार हैं लोग, लोगों के घर में खाने को नहीं है, परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही, किसान परेशान। ये सब इन मुद्दों का क्या? कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है। कोई भी मुद्दा नहीं। ये मुद्दे पब्लिक पसंद नहीं करेगी और मोदी की सरकार बनाएगी पर सरकार, मोदी सरकार बनेगी। यस बनेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ लड़ रहे हैं गठबंधन करके, तो क्या फ़ायदा मिलेगा उनको, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि 80 के 80 जीतेंगे? हाँ वही जीतेंगी, 80 के 80, 80 नहीं 75 तो जीतेगी ही। अच्छा, 75 जीतेगी। यस। ये फार्मूला जरा हमें भी बता दीजिए कि 75 का कहाँ से ले आए? बीजेपी कह रही है 80, आप कह रहे हैं 75। 75 तो है ही। 75 है, 5 किसके लिए छोड़ दी? 5 वो अखिलेश के लिए है ना। अच्छा, अखिलेश के लिए। हाँ वो अपने गढ़ में, भाई अपने गढ़ में तो दुनिया ही जीतती है। अच्छा, अपने गढ़ में। तो क्या लग रहा है फिर 24 में दिल्ली में कौन बैठेगा? मोदी ही बैठेंगे। मोदी ही बैठेंगे। चलिए, तो देखिए ये दुकानदार भाई थे यहाँ, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके की बाज़ार है यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं, इनका कहना है कि 2024 में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है और फिर से वही मोदी की सरकार आने वाली। सर, सत्ता परिवर्तन हमें नहीं दिख रहा है। सत्ता परिवर्तन नहीं होगी, मोदी ही सरकार बनेगी। मोदी की ही सरकार बनेगी जी। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि देश में जो है गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं, तो इसका क्या? बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी जैसे हमारे भर्ती में इसमें जो योगी सरकार ने गड़बड़ की, उसमें बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। लेकिन ये कारण अलग हटके, देश के अलग हटके ये कारण फिर भी, क्योंकि आगे जो अन्य जो हैं विपक्ष, वो मजबूती से नहीं आ रहा सामने। तो मजबूती की बात जो कर रहे हैं, तो राहुल गांधी काफ़ी दिनों से दूसरी बार ये न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिसमें न्याय जोड़ दिया। भारत जोड़ो यात्रा पहले की थी, पैदल चले थे, और एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो वो सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पे उस तरीके से नहीं आ पा रहे हैं जो तरीके से उनको संघर्ष करना चाहिए था ज़मीन पे। अब जब चुनाव नज़दीक है तो सड़कों पे आ रहे हैं, बाकी फिर एसी रूम में चले जाते हैं। नहीं तो अब चुनाव मान लिया, अगर ये वाली यात्रा की बात करें जिसमें न्याय जोड़ा है इन्होंने, ये अभी थोड़े दिन पहले शुरू की, लेकिन 1 साल पहले तब तो चुनाव नहीं था, तब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। कारण इसमें है, ये किसकी बात करते हैं? ये केवल वंचित पिछड़ों इनकी बात करते हैं, और मोदी सरकार में एक ही कारण है, ये सबकी बात करता है, सबका साथ सबका विकास। ये केवल अन्य लोगों को, ये अगड़ों को छोड़ देते हैं, वैश्य लोगों को छोड़ देते हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। और ये मोदी सरकार सबकी बात करती है, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सबकी बात करते हैं। ये केवल दलित वंचित 2-3 की बात करते हैं, इसके अलावा आगे अन्य वोटों की बात नहीं करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो महंगाई और बेरोज़गारी की बात कर रहा है विपक्ष, इसको विपक्ष का कोई फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, कोई फ़ायदा। देखो, महंगाई आज ही नहीं, महंगाई तुम 2004 से 2098 चले जाओ। जब अटल बिहारी सरकार थी तब 35 रुपये डीजल था, कांग्रेस सरकार है 80 रुपये डीजल हो गया। 10 साल में कितना डीजल बढ़ा? 10 ही रुपये बढ़ा। महंगाई अगर कोई सरकार आ जाए, वो महंगाई कोई भी सरकार नहीं कंट्रोल कर पाएगी। महंगाई, क्योंकि जितना देश का ग्रोथ बढ़ेगा वैसे ही महंगाई। से आप आज 10 रुपये कमा रहे हो, 10 रुपये कमा रहे हो, तो आपका 10 ही रुपये खर्चा होगा। जब आप 100 रुपये कमाने लगोगे तो आपका 100 रुपये खर्चा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जैसे देश ही तरक्की करेगा, महंगाई ऑटोमेटिक वैसे ही बढ़ेगी। अच्छा, देश तरक्की करेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जनता? फ़र्क नहीं पड़ेगा, महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आखिरी सवाल आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो राहुल अखिलेश ने गठबंधन किया है, तो कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर 80 के 80 ले जाएगी बीजेपी? 80 तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन गठबंधन में घाटा भी होता है। जैसे कि अब इधर जो कांग्रेस का वोट है, शिफ्ट वोट है, इसमें कुछ वो अखिलेश को वोट नहीं देना चाहेंगे। जो अखिलेश वाले वोट हो वो कांग्रेस को बीजेपी में ही शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे बसपा ने इसने गठबंधन किया था,
जो सपा का वोट था वो उसने बसपा को नहीं दिया, वो बीजेपी को वोट दे दिया। अच्छा, जो गठबंधन की आप फार्मूला जो गठबंधन का बता रहे हैं, तो बीजेपी का भी तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। जैसे अपना दल हो गया और जैसे सुभाषपा हो गई, ऐसे छोटे छोटे दलों से, और अब ये जो जयंत चौधरी आरएलडी हो गया, तो इनका भी तो गठबंधन है। इनका भी गठबंधन, ये दो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस और सपा दो बड़ी पार्टियां हैं, और ये छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे गठबंधन। इस जाति के आधार पर बीजेपी का एक फार्मूला क्या है? बीजेपी का फार्मूला है वो जाति समीकरण बहुत अच्छी से सेट करती है। अन्य पार्टियां जाति समीकरण नहीं सेट कर पा रही हैं। नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि जो सत्ता में होता है उसका सब कुछ सेट होता है और जो विपक्ष में होता है उसका कुछ नहीं सेट होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता में कुछ देखो, सत्ता कुछ तो प्रभाव पड़ता है, क्यों नहीं, पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो एक चीज़ मानने वाली होती है, सत्ता के कुछ दबाव में होता है। जैसे बड़े प्रधान लोग हैं, जिला पंचायत हैं, ये भाई सत्ता के साथ ही जाते हैं, और उनके कुछ भाई फॉलोवर भी होते हैं उनके साथ वोट, तो सत्ता का कुछ तो प्रभाव पड़ता है। अब योगी सरकार है तो ये समझ लो कि आगे 2 साल और भी रहेगी, तो ये जितने बड़े नेता बड़े नेता होते हैं वो भाई सत्ता के ही साथ जाते हैं। अच्छा, जो बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, कैसे देखते हैं इसको आप? दक्षिण भारत में देखो बीजेपी कमज़ोर है, और दक्षिण भारत में बीजेपी केवल कर्नाटक केवल राज्य में जो कुछ, अब बाकी तमिलनाडु वगैरह इन राज्यों में अभी तक नहीं जीत पाई है। 3 राज्य ऐसे हैं जो अभी तक बीजेपी 0 रही। अगर इन राज्यों में उसने अगर सीटें निकाली तो हो सकता है 400 पार भी हो जाए। हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर इन दक्षिण भारत में इसने अगर सीटें निकाली, 100 सीटें हैं दक्षिण भारत में, 100 सीटों में से 50 निकाल ले गई तो 400 पार हो जाएगी, क्योंकि राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा अगर देखा जाए तो हिंदी पट्टी में ज़्यादा है। हिंदी पट्टी क्यों नहीं, हिंदी पट्टी में कई राज्य आते हैं, जैसे घर के उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, कई राज्य। इसमें पहले भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी क्लीन स्वीप ही होगा। तो क्या लग रहा है 400 पार का जो दावा है, कितना सीट ले जाएगी बीजेपी? 400 नहीं, 350 तो निकाल ले जाएगी गठबंधन में। टोटल गठबंधन में 350। चलिए, तो ये कुछ दुकानदार भाई हैं जिनकी अपनी राय है कि 400 पार का जो बता रहे हैं वो तो खैर नहीं, लेकिन हाँ गठबंधन जो है, जो एनडीए गठबंधन है, वो तकरीबन 350 ले जाएगी। ये अपनी इनकी राय है। फिलहाल यूपी में जो राहुल और अखिलेश का गठबंधन हुआ है उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ फ़ायदा होगा ऐसा इनका मानना है। फिलहाल और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित गुप्ता जी, क्या लग रहा है आपको? 2024 आ गया है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिनों में ऐलान होने वाला है चुनाव का, तो क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से मोदी की सरकार? नहीं, मोदी हैट्रिक लगाएगा मोदी, तीसरी बार भी आएगा। तीसरी बार आएगा। उसने काम किया है, अनाज दिया हम लोगों को, 2000 रुपये डाले मोदी के सामने, उसने काम किया है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, उसको मूल्य नहीं सही मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ गई है। उस हिसाब से कमाई भी तो अब है, कमाई भी तो ज़्यादा है। पहले कमाई कम थी, अब कमाई ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी ही। अच्छा, कमाई बढ़ी है? कमाई बढ़ी है, इन 10 सालों में कमाई बढ़ी है, आमदनी जो है ज़्यादा हो गई अब। तो बीजेपी जो यूपी में कह रही है कि हम इस बार 80 की 80 सभी सीटें जीत रहे हैं, इसको कैसे देख? 80 तो नहीं जीत पाएगी फिलहाल, लेकिन 60-70 तो निकाल ले जाएगी। 60-70 गठबंधन भी जीतेगी सीटें, कुछ मायावती भी निकालेंगी कुछ सीटें। अच्छा, अखिलेश और राहुल का जो यूपी में गठबंधन हुआ है, इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा इनको? 2017 में भी तो किया था, कुछ फ़ायदा निकला भाई, इस बार भी करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, जो लोकसभा में बात की जा रही है केंद्र सरकार में, जैसे बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, कैसे देखते हैं इसको? जैसा कह रही वैसे जीतेगी, 400 ले आएगी। तो सरकार किसकी बन रही दिल्ली? सरकार मोदी की। और देखिए, ये इस तरीके से इन्होंने अपना एक सोडा शॉप खोल रखा है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया? शिवम जी, ये आपने दुकान यहाँ पे लगा रखी, कितने दिनों से ये दुकान चला रहे हैं? ये हम चला रहे हैं लमसम 4 साल से। 4 साल से। कैसा चल रहा है धंधा? सही चल रहा है। तो हम धंधे के साथ साथ में कुछ पॉलिटिकल बातें भी कर लेते हैं। जी शिवम जी, क्या लग रहा है आपको कि 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर देश की जनता ने परिवर्तन कर दिया
और प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की सरकार आ गई। अब 10 साल पूरे हो रहे हैं बीजेपी की सरकार को, तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर मोदी की सरकार आ जाएगी? भाई बीजेपी की सरकार होगी। वही बीजेपी की सरकार जी। और विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, किसान परेशान, युवा परेशान, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, इसका क्या? अरे बेरोजगारी ऐसा है कि जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे भी नाश का भी मूल्य बढ़ता है। जैसे महंगाई, जैसे अभी पहले नाश था, इसे 1000 रुपये में धान था लमसम, और आज देखो कितने में है, 1800, 1924 में बीजेपी बन रही। चलिए, इनका कहना है कि 2024 में एक बार फिर मोदी की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया आपको, एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर जो एक साप्ताहिक बाज़ार लगती है, वहाँ पर जो लोगों की राय थी 2024 लोकसभा इलेक्शन के बारे में मैंने आपको एकदम सही सटीक दिखाया। फिलहाल ऐसी ही तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस चैनल आपका माइक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल ऐसे ही किसी फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।